नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर मॉनिटरिंग के बारे में। अब ये शुगर मॉनिटरिंग है क्या, ये किस लोगों के लिए करी जाती है और इसके कितने विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, आज हम ये बात जानेंगे। शुगर मॉनिटरिंग का मतलब है ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग हमारे शरीर में, और इसको करने की विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। पहला तरीका है ग्लूकोज मॉनिटरिंग का, जो कॉमनली यूज होता है बाय ग्लूकोमीटर। ये प्रक्रिया आपके शरीर से कैपिलरी ब्लड शुगर का मेजरमेंट करती है। दूसरा तरीका है वीनस ग्लूकोज मेजरमेंट, जो हमारी वेन से खून को निकाल के किया जाता है और इसमें हमारी ब्लड शुगर लैब रिपोर्ट में आती है। और तीसरा तरीका है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइलिंग, जो कि एक सेंसर द्वारा हमारे बदन पे चिपका देने के बाद कंटिन्यूअस ग्लूकोज रीडिंग के फॉर्म में उत्पन्न किया जाता है। किस प्रकार के लोगों को इस चीज की जरूरत होती है? अमूमन टाइप 1 या टाइप 2 या जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित जो पेशेंट्स होते हैं, उनको शुगर मॉनिटरिंग की रेगुलर जरूरत पड़ती है। टाइप 1 पेशेंट्स में जहां शुगर मॉनिटरिंग की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ताकि उनकी इंसुलिन की डोजेज हम सेट कर पाएं, क्योंकि ये प्रकार की डायबिटीज पूर्णतः इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। दूसरी प्रकार की डायबिटीज जहां टाइप 2 डायबिटीज, इसमें कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसमें अगर किसी पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है या बहुत वृद्ध पेशेंट है, उसमें शुगर मॉनिटरिंग अक्सर ज्यादा फ्रीक्वेंट वे में करनी पड़ती है। उसमें भी हमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग पीरियोडिक करनी पड़ती है। और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो शुगर मॉनिटरिंग वो आपको हमेशा बताता है, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। जिन पेशेंट्स में शुगर के फ्लक्चुएशन ज्यादा देखे जाते हैं, जहां या तो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग या वीनस ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट संभव नहीं है, वहां पे हम एम्बुलेटरी ब्लड ग्लूकोज प्रोफाइलर का यूज करते हैं, जो हमें ब्लड शुगर के ट्रेंड इन 24 घंटे के भीतर बताता है और हमें अवगत कराता है कि हमारी शुगर किस टाइम ज्यादा बढ़ती है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। अब ये जानेंगे कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है और इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले कैपिलरी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, जो हम ग्लूकोमीटर के द्वारा करते हैं, इसमें हम आर्टीरियल ब्लड शुगर या कैपिलरी ब्लड शुगर को नापते हैं, और ये इसलिए करी जाती है ताकि हमारे पास इंस्टेंट ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट पता चल पाए। ये बड़ा लाभदायक होता है, स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसीज लाइक हाइपोग्लाइसीमिया और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हॉर्म। ये सारे डायबिटीज के वो कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि या तो शुगर बहुत कम होने से या बहुत अधिक होने से हो सकते हैं। तो कैपिलरी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग हमें ये सारी चीजों को टाइमली मेजर करने के लिए बहुत यूजफुल है और हम बचाव कर सकते हैं। सेकेंड, वीनस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो हमारी वेन से खून निकाल के लैब रिपोर्ट में उत्पन्न होती है, और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। इसीलिए आपके डॉक्टर जब भी अपनी विजिट पे आते हैं तो ये वीनस ग्लूकोज शुगर के लिए आपको एडवाइस करते हैं। वीनस शुगर्स जो होती हैं वो एक्यूरेट इसलिए होती हैं कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज आता है, इंसुलिन रिलीज हो जाती है, टिश्यू अपटेक के बाद जो आपके खून में शुगर या वेन में शुगर बचती है, वो सबसे एक्यूरेट होती है और इसका मेजरमेंट आप वीनस ब्लड शुगर से करते हैं। और अगर आपके ब्लड शुगर में वेरिएशंस हैं और डॉक्टर आपका टाइम एंड रेंज चाहता है या ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी यानी ब्लड शुगर के उतार या चढ़ाव देखना चाहता है, तो उसके लिए सीजीएम या एजीपी बहुत ही ज्यादा कारगर है। अमूमन देखा जाता है कि आर्टीरियल ब्लड ग्लूकोज या कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज और वीनस ब्लड ग्लूकोज में जो अमूमन अंतर देखा गया है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का है, और ये हम अपने सारे पेशेंट्स को बताते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ताकि वो जागरूक हो पाएं। तो आज आपने जाना कि ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके कितने विभिन्न प्रकार के तरीके हैं ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए। धन्यवाद।